नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ में हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। गृह सेवक के गढ़ में तबादलों की चिंता में उलझी खाकी, नहीं पकड़ आया मामूली गुंडा इमरान कुंजड़ा। शहर में खौफ का माहौल बरकरार, दबंग दरोगा की है दरकार। दाम्पत्य सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहा प्रतापगढ़ का दिव्यांग चेतन कुमार। जान से मारने की धमकियां युगल को दर बदर भटकने पर कर रही है मजबूर। जीत की खुशी में फूली नहीं समा रही कांग्रेस। चौतरफा जश्न का माहौल, आत्ममंथन में जुटी भाजपा। और मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने पनपा विवाद। महासचिव और संयुक्त सचिव ने अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। भवानी बोले, गलत हुआ तो खुद करूंगा खर्च का वहन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एक गुंडे के बेखौफ घूमने की। अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, यह पुलिस या नारा कहीं सुना सुनाया सा लगता है। लेकिन गृह सेवक के घर की खाकी की बात करें तो यह नारा आमजन में डर और अपराधियों में विश्वास सा लगने लगा है। तबादलों की फिक्र में उलझी खाकी यहां इतनी कमजोर हो गई है कि मामूली गुंडे भी शहर की आबो हवा में खौफ का जहर घोलकर सरेराह बेखौफ घूम रहे हैं। जी हां, ये कहानी है 5 फुट 7 इंच लंबे और तकरीबन 65 किलो वजनी गुंडे इमरान कुंजड़ा की, जिसने पूरे शहर की वजनदार खाकी को बेदम कर दिया है। 2 दिन पूर्व इस कुंजड़ा और इसके साथी गुंडे का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरे शहर को खौफजदा कर दिया। लेकिन खाकी फिर भी आज तक बेपरवाह बनी हुई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस कार में ये गुंडे उत्पात मचाकर शहर में घूम रहे थे, वही कार अंबामाता थाना पुलिस को लावारिस हालत में मिली और कार तलाशी लेने पर खाकी को अवैध शराब के 2 कार्टून भी बरामद हुए। सिर्फ इसी आधार पर आबकारी एक्ट के तहत कार को जब्त कर लिया गया। लेकिन दोनों बदमाश कहां गए, यह खाकी के गुप्तचरों तक को नहीं पता। आइए आपको भी दिखाते हैं एक मामूली गुंडे की दबंगई और बेचारी पुलिस की कमजोरी की पूरी कहानी। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों का हिस्ट्री शीटर इमरान कुंजड़ा बुधवार को अंबामाता थाना क्षेत्र में आया और मल्लाह तलाई की एक दुकान में शराब की बोतल फेंककर भाग खड़ा हुआ। सीसीटीवी कैमरे में 1.5 मिनट का यह वीडियो वायरल हुआ है, जिसने मल्लाह तलाई इलाके में हिस्ट्री शीटर इमरान कुंजड़ा अपने साथी के साथ हल्के आसमानी रंग की कार में सवार होकर पहुंचा। वह कार से शराब की बोतल लेकर उतरा और लोगों को डराना शुरू कर दिया। हालांकि ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए ये गुंडा क्या कर रहा था वह सुनाई नहीं दिया। इस बीच दूसरा साथी गुंडा भी कार से बाहर निकला और जेब से कुछ निकालने लगा, लेकिन कुंजड़ा ने उसको रोक दिया। वहीं यह गुंडा फिर उल्टी तरफ मुड़ा और शराब की बोतल सामने वाले मकान में फेंकते हुए कार में सवार होकर रवाना हो गया। हमेशा की तरह देर से पहुंचने वाली खाकी मौके पर भी पहुंची और सीसीटीवी खंगालकर कार्रवाई में ही इतिश्री कर ली। हालांकि पुलिस को वारदात में प्रयुक्त कार तो लावारिस हालत में मिल गई, लेकिन उसमें सवार गुंडों का कहीं कोई पता नहीं चल सका। तो देखा आपने एक मामूली से गुंडे से किस तरह गृह सेवक के गढ़ की खाकी भी खौफ खा रही है। उन्हें कार तो मिलती है लेकिन कार सवार नहीं। ये कैसे संभव हुआ वह तो अंबामाता पुलिस ही जाने। लेकिन इस तरह से एक गुंडे का अभी भी बाहर घूमना किसी बड़े अपराध का संकेत भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं खाकी से ठुकराए गए एक दिव्यांग की, जो अपनी प्रेमिका के साथ जीवन बिताना तो चाहता है, लेकिन तथाकथित समाज के उपद्रवियों की धमकियों से दर बदर भटक रहा है। दोनों पैरों से लाचार इस युवक ने मुसीबतों से जूझ रही एक अबला युवती का हाथ क्या थामा कि उसका जीवन ही मुसीबतों भरा हो गया। यही नहीं, प्रेम विवाह करने पर समाज के ठेकेदारों ने उस पर आर्थिक जुर्माना तो लगाया ही गया, साथ ही समाज के कुछ उपद्रवी अपाहिज युवक की जिंदगी के दुश्मन भी बन गए। यह पूरी कहानी है उदयपुर के आदिवासी अंचल में आने वाले प्रतापगढ़ जिले के कटारों का खेड़ा निवासी चेतन कुमार की। एक दिव्यांग व्यक्ति ने अपनी इच्छा से प्रेम विवाह क्या किया कि सारा जमाना ही उसका दुश्मन बन बैठा। प्रतापगढ़ जिले में रहने वाले चेतन कुमार ने एक अबला नारी से प्रेम विवाह किया, जिसकी सजा उसे अभी तक चुकानी पड़ रही है। दरअसल जिस महिला से चेतन कुमार ने प्रेम विवाह किया, उसके परिजन भी इस प्रेम विवाह से खासे नाराज हैं।
प्रेम विवाह के बाद यह मामला सामाजिक स्तर पर भी पहुंच गया, जहां पर समाज के पंचों ने इकट्ठा होकर पीड़ित दिव्यांग चेतन कुमार के ऊपर जुर्माना लगाया। अपाहिज चेतन कुमार ने भी उस युवती की जिंदगी संवारने के लिए समाज द्वारा तय किए गए अर्थदंड को भी हंसते हंसते चुका दिया। लेकिन फिर भी समाज के कुछ लोग और पारगी के परिजन इस दोनों ही जान के दुश्मन बन बैठे हैं। समाज के कुछ लोग इस प्रेमी जोड़े से और पैसे की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस प्रेम विवाह से नाराज कुछ समाज कंटकों ने इस प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट तक कर डाली। और यही वजह है कि पिछले 2 महीने से यह प्रेमी जोड़ा दर दर भटकता हुआ उदयपुर तक आ पहुंचा है। ऐसे में अब इन दोनों को उम्मीद है कि प्रशासन अब इनकी मदद कर इन्हें खुशहाल वैवाहिक जिंदगी जीने का पंचायती करने वाले जो पंच लोग हैं वो हमें रात दिन परेशान कर रहे हैं। और मैं 2 महीने से सर इधर उधर भाग के नहीं मेरा ही जिंदगी को बचा रहा हूँ साहब। और हम दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हैं और हम बहुत दुखी भी हो गए हैं। और उस कुछ जो पंच लोग थे उन लोगों ने मिलके मुझे मेरे ऊपर जुर्माना भी लगाया पहले कि तेने इस महिला को रख रखा यूँ करके। तो मेरे से 1,60,000 रुपये उन्होंने जुर्माना लगाया, तो मैंने वो 1,60,000 रुपये जुर्माना भी भर दिया। उसके बाद भी इस महिला के पूर्व पति जो पहले वाला पति है वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है और मेरे साथ मारपीट करने के लिए मेरे प्रतापगढ़ में जहाँ पे मैंने घर किराए से ले रखा वहाँ तक मारने के लिए एक दिन आ गया वो। और मैं अभी 2 महीने से दोनों हम भाग के बहुत परेशान हो गए सब। और मैंने इसके बारे में एसपी साहब को भी बता रखा है और आईजी साहब को भी मैंने रिपोर्ट सौंप दी है। लेकिन अब जब तक हमारी कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है साहब, हम कितने दिन भागते रहेंगे और हमें कभी भी वो लोग जान से मार सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई अब साथ देने वाला रहा नहीं साहब। हम दोनों बहुत दुखी हो गए हैं और मैं भी दोनों पैरों से विकलांग हूँ और मेरे साथ हमारा परिवार के कोई भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं साहब। हमने सब 16 जनवरी 2017 में किया था। ये शपथ पत्र विवाह किया था 16 जनवरी 2017 को शपथ पत्र विवाह। दोनों का परिवार एंटी है क्या? नहीं सर, दोनों का परिवार हमारा ये नहीं चाहता कि हम दोनों साथ में रहें। और हमें सबसे ज्यादा ये परिवार वाले लोग भी हमें बहुत ताना मार रहे हैं और हम दोनों को साथ में जीने नहीं दे रहे हैं वो लोग। और हम दोनों परेशान भी बहुत हो गए हैं साहब। अब इसका पति है वो इसके साथ रात दिन दारू पी के मारपीट करता है और ये मजबूर होकर मेरे पास आते कि आपकी वजह से मुझे परेशान किया जा रहा है, ये इस तरीके से हमें रात दिन परेशान भी किया जा रहा है साहब। और हम दोनों बहुत परेशान हो गए और मेरे साथ में जो भी पैसा था वो मैंने सब भर दिया। और अभी मैं 2 महीने से कम मेरा गांव प्रतापगढ़ छोड़ के मैं इधर उधर कभी कहीं रिश्तेदारी में रहता हूँ, तो कभी किसी दिन यूँ फुटपाथ पे भी हमने साहब 1-2 रात गुजारी है। इसलिए हम बहुत जगह से दुखी हो गए साहब। और हमारे पास में ना तो खाने के लिए कुछ रहा है साहब और ना घूमने के लिए पैसा रहा है और हम दोनों बहुत मजबूर हैं, बहुत दुखी हो गए साहब। हमारे पास कोई भी उपाय नहीं रहा है। पंच लोग ये चाहते हैं सर कि हम दोनों साथ में नहीं रहे, क्योंकि हमारी क्या कि थोड़े समाज अलग अलग है, इसलिए वो हम दोनों को साथ में नहीं रहना देना चाहते। और मैंने उनको बताया कि मैंने कहा जब ये सरकार का पास में इतना कानून कुछ है तो ये सरकार आपसे अगर किसी दिन पूछेगी आप लोग क्या जवाब दोगे, तो वो पंच लोग कहते हैं कि हमारे गाँव में सिर्फ हमारी ही चलती, ना किसी सरकारी कानून की चलती ना किसी सरकार की चलती। और वो लोग उनकी मनमानी करके साहब पहले भी इस लड़की को उठा के उन लोगों ने वापस दिलवाया था और वो लोग जबरदस्ती से अभी भी मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं। और मैं इन पंच लोगों से बहुत दुखी हो गया साहब। और उनके साथ में इसका पति भी मिला हुआ है और अभी भी वो आदमी इसका पूर्व पति मेरे से 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है, मुझे 10 लाख रुपए तेरे से और चाहिए। इस तरीके से मैं बहुत परेशान हो गया साहब। मेरे पास तो खाने के लिए भी नहीं और घूमने के लिए भी पैसा नहीं, ओढ़ने के लिए भी, पहनने के लिए भी कपड़े नहीं साहब। हम तो बहुत दुखी हो गए और 2 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ और कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही साहब। बचपन से निःशक्त चेतन कुमार को पहले तो अपनों से उपेक्षा का सामना करना पड़ा। बड़े होकर उसने जब घर बसाने के लिए एक पति से प्रताड़ित महिला पारिया का हाथ थामने का साहस दिखाया तो जमाना ही उसके खिलाफ हो गया। पति से तंग आकर पारिया लंबे समय से अपने पीहर में रह रही थी और उसने चेतन कुमार से रजामंदी कर कुछ दिन पहले ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इस बीच पारिया के पूर्व पति ने उसे और चेतन कुमार को सामाजिक मंच पर घसीट लिया। इस दौरान सामाजिक रीति रिवाज के तहत पति को छोड़ने के लिए उसके पूर्व पति ने 1,60,000 की मांग की। इस बड़ी राशि को भी दिव्यांग चेतन द्वारा चुका दिया गया, लेकिन फिर भी समाज के कुछ ठेकेदार इस प्रेमी जोड़ी की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। चेतन और पारिया को अर्थदंड राशि चुकाने के बावजूद जान से मारने की धमकियां दी जा रही है।
और यही कारण है कि चेतन और पारिया इतने भयभीत हैं कि उन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए उदयपुर में छिपते घूम रहे हैं। चेतन और पारिया को इस हाल तक पहुंचाने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस भी खासी जिम्मेदार है। अगर पुलिस समय रहते समाज के उपद्रवियों के ऊपर कार्रवाई कर देती तो आज इस प्रेमी जोड़े को दर दर भटकना नहीं पड़ता। पुलिस ने इस मामले में पूरी तरह निष्क्रियता दिखाई है, जिस वजह से चेतन कुमार और उसकी पत्नी पारिया को उदयपुर आईजी आनंद श्रीवास्तव के सामने पेश होना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके स्थिति अभी भी ढाक के 3 पात की ही है। मैं प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली हूँ। वो लोग मेरे शादी की 10 साल हो गए। घर पे तान कहीं भी बात हो लाई जन वैसी देतो ने हाजे दारू पीना मारपीट करतो। तो मेरे 2 बच्चे उसको भी वो मार डालेगी, कहीं कूड़ा में जीग देतो, कहीं मारे भी मार डालतो। मुँह भाग भागते मैं पिए रहती तो वहाँ भी वो आते, वहाँ पीछे पीछे आता, वहाँ भी मार डालते। मेरे परिवार वाले सब देखते तो भी वो मार डालते। कहीं मेहमान जाती वहाँ भी वो पीछे पीछे आते मार डालते। मैं कितने दिन भागते रहूंगी सर। तुमने क्या प्रेम विवाह किया है? हाँ, प्रेम विवाह किया। इसके वजह के परिवार में पूरा फेमस था, इसलिए वो वो ऐसे चाहते है कि हम दोनों साथ में नहीं रहने देंगे, ऐसे चाहते वो। कितने महीने से भटक रहे हो? हम 2 महीने हो गए सर। तो वो फोन करते धमकाते रहते, तुम कब मिलोगी, तुमको मार डालेंगे, ऐसे बोल रहे। वही रात दिन फोन करते, तो कहाँ मिलोगी, आपको मार डालेंगे, ऐसे बोल रहे। वही 2 ही पार्टी वाले। पैसे दे दिए फिर भी? हाँ सर, पैसे दिए थे भी फिर बोल रहे हम और सही है ना, हम देने नहीं दे रहे साथ में, ऐसे बोल रहे हो। आपने राजनीति के कई रूप देखे होंगे और इस सियासी खेल के राजा से लेकर प्यादे तक वाकिफ होंगे। यह राजनीति सरकार और विभिन्न पार्टियों में चले तो ठीक और दिलचस्प भी लगती है, लेकिन जब छात्र राजनीति में इस तरह की सियासत जुड़ जाए तो युवाओं का भविष्य क्या होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की, जहां पर केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पर पद के दुरुपयोग और अपने संगठन को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनावों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत हासिल की। वहीं महासचिव और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई ने अपना परचम लहराया था। ऐसे में एनएसयूआई से जुड़े दोनों ही कार्यकारिणी सदस्यों ने अध्यक्ष भवानी शंकर बोरीवाल पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र संघ के महासचिव शिवनारायण जाट और संयुक्त सचिव भारती कुंवर ने कहा है कि छात्रों पर खर्च करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से जो राशि स्वीकृत की जाती है, बोरीवाल उसका गलत फायदा उठा रहे हैं और कुलपति जी का उन्हें पूरा संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि वह संघ से जुड़े हुए और भवानी शंकर एबीवीपी से। पिछले दिनों आयोजित खेल महोत्सव पूरी तरह से एबीवीपी को समर्पित था, न कि छात्रों को, क्योंकि उसमें बोरीवाल ने अपने संगठन का काफी प्रचार किया था। अवकाश के दिन गरबा करवाकर बिल पास करवाया गया। दीपावली पर मिठाइयां, एसएमएस और स्वयं के कार्ड भी इसी राशि से खर्च किए गए। इतना ही नहीं, आगामी 14 से 16 फरवरी को होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव सत्यम में भी मनमर्जी का आरोप लगाते हुए इसके बहिष्कार की चेतावनी दी है। साथ ही कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानेगा तो वह भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। शिवनारायण, मेरा नाम शिवनारायण जाट है। मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से महासचिव हूँ और मैं भवानी शंकर बोरीवाल का पूर्ण जोर विरोध करता हूँ, क्योंकि जो हमारे छात्र संघ का बजट है उसका पूर्ण रूप से मिसयूज कर रहे हैं वो। और किस तरीके से उन्होंने, जिस तरीके से छात्र संघ बजट का छात्रों के हित में उपयोग करना चाहिए उसका वो उन चीज़ों को, छात्र हितों को ध्यान में नहीं रखते हुए उसका बजट का पूर्ण वो मिसयूज कर रहे हैं और मैं इसका विरोध करता हूं। अगर प्रशासन, छात्र जैसा सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रशासन भी अध्यक्ष का पूरा सहयोग कर रहा है और अगर इसका इसी तरह सहयोग किया गया तो हम इसका विरोध करेंगे और आगामी, आज मैंने ज्ञापन भी दिया है और मैं अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो मैं धरना दूंगा और यूनिवर्सिटी बंद करवाने की मांग करूंगा। जो अभी चुनाव हुए हैं उस चुनाव में हम चारों का बराबर का मतलब हिस्सा है हर चीज में। अब जो भी बजट आता है वो छात्र हितों के लिए बजट का कार्य किया जाता है। उस कार्य को लेकर जो भी आप भवानी जी जो भी कार्य करवा रहे हैं, जो भी करो, हमारे सहमति के बिना अगर कोई भी कार्य करवाते उस कार्य को लेकर हम पूरा विरोध करेंगे। वो इस सब अभी जो हमारा प्रोग्राम किया जा रहा है, जो हो रहा है, उसमें ना हमारी सहमति, ना बिना सहमति का कोई कार्य करवाते हो तो हम उसमें
बिल्कुल ही सहमति नहीं देंगे। अगर आपको कोई भी कार्य करवाने की है तो छात्र हितों के लिए चलो, आप छात्र हितों के लिए चलो, आप खुद के लिए मत चलो। आप कोई भी कार्य करवाते हो या आप खेल कूद का प्रोग्राम रखवा दिया तो आपने उसमें बैनर अखिल भारतीय का क्यों रखवाया? अगर आप केंद्रीय छात्र संघ लिखवा दीजिए, उसमें मोहल्ला सुखाड़ विश्वविद्यालय लिखवा दीजिए। आप ऐसे नहीं चल सकते हो, आप खुद के हिसाब से नहीं चल सकते हो, आपको चारों की सहमति लेनी बहुत जरूरी है। बाकी हम आपके इस कार्यक्रम में हम नहीं आएंगे। तो सुना आपने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय छात्र संघ में किस तरह का विवाद चल रहा है। एनएसयूआई से जुड़े महासचिव और संयुक्त सचिव के आरोपों के बारे में जब उदयपुर न्यूज ने छात्र संघ अध्यक्ष भवानी शंकर बोरीवाल की राय जानी तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जो भी काम करवाए विश्वविद्यालय की सहमति से करवाया है। अगर मैंने कुछ गलत किया है या व्यक्तिगत उपयोग के लिए राशि का दुरुपयोग किया है तो वह राशि मैं खुद वहन करने को तैयार हूं। सुनिए बोरीवाल का क्या कुछ कहना है। आज जैसा कि छोटे भाई महासचिव शिवनारायण जाट ने और भारती कुंवर राठौड़ बहन ने मेरे विरोध में ज्ञापन दिया कि जो यूनिवर्सिटी द्वारा छात्र संघ द्वारा जो खेल महोत्सव कराया गया था वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, तो उन्होंने पूरा झूठा आरोप लगाया कि केंद्रीय छात्र संघ के नाम से प्रोग्राम हुआ है। अगर कोई पदाधिकारी सहमति नहीं दे तो सारे युवा होते हैं, पूरी कार्यकारिणी होती है, उनसे सहमति लेके प्रोग्राम हो सकता है। और मैंने पूरी कार्यकारिणी से सहमति लेके प्रोग्राम कराया है, विश्वविद्यालय प्रशासन से सहमति लेके प्रोग्राम कराया है। और दूसरा इन्होंने बोला है कि जो सांस्कृतिक महोत्सव गरबा महोत्सव हुआ है वो रविवार को हुआ है और इसकी परमिशन नहीं दी है। तो मैं इनको ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि खुद महासचिव शिवनारायण जाट और भारती कुंवर राठौड़ ने इसकी सहमति दी थी और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी इसकी परमिशन दे रखी है। रविवार को भी प्रोग्राम 2 साल पहले भी हुआ है, अगर कुछ टाइम नहीं मिले तो प्रोग्राम हो सकता है। तीसरी बात इन्होंने बोली थी कि दीपावली पर छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा बच्चों को मिठाई खिलाई और मैसेज का हुआ। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मैसेज सभी स्टूडेंट होते हैं उनको विश कर सकते हैं, छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। मेरे को सभी छात्रों ने चुना है तो मैं उनको मैसेज कर सकता हूँ। और कोई अनाथ आश्रम में कोई बच्चा होता है तो उसको मिठाई खिलाना कोई गलत बात नहीं है। अगर इनको लगता है कि मिठाई का बिल पास नहीं होता है, यूं नहीं होता है, तो मैं वो सहमति मेरे ऊपर उठने को तैयार हूँ, वो बिल नहीं लगूंगा। और इन्होंने बोला है कि पर्सनल यूज के लिए ये कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा कोई काम पर्सनल यूज के लिए नहीं किया है। एक भी मेरा बिल पास अभी तक नहीं हुआ है, सभी पेमेंट पार्टी के पास आएगा। अगर मैं व्यक्तिगत उपयोग के लिए बिल यूज कर रहा होता तो आज मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी होती, मैं छात्रों के लिए काम कर रहा हूँ। एक आखिरी बात बताना चाहूंगा कि उन्होंने आरोप लगाया कि ये व्यक्तिगत यूज के लिए, छात्र हितों के लिए कुछ काम नहीं करे। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने छात्र हितों के लिए क्या किया है, आप बताइए। मैंने विश्वविद्यालय गेट के लिए कॉमर्स कॉलेज में सरकारी सीटों के लिए बढ़ाने के लिए मांग की, जो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। गीजर, आरओ प्लांट, किसी कॉलेज में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही तो उसके लिए हर समय में तैयार रहूं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलराइट जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम गोदरेजेस, पैसवुड, सैलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कम्बल सेट, सेंटर टेबल, 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी, 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन नगरी, मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहां आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप, भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी।
ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 029424142256, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आठी 40 लिटराटी, ईना बीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो, अफ्रीद अब पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूराइल स्टोन, GVT, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, VC शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyF, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बार एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। गोकुलधाम बिल होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में 1 प्लॉट खरीदने पर 1 प्लॉट फ्री, मात्र 231 रुपए स्क्वायर फीट में। प्लॉट पहले आए पहले पाएं, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र
14,200 रूपए डाउन पेमेंट, 3100 रूपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 1500 फुट पर मात्र 22,500 रूपए डाउन पेमेंट, 5,000 रूपए की 79 आसान मासिक किश्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रूपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर, अपनी शान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेवाड़ की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली वल्लभनगर में एक बार फिर राजनीति के ऊंट ने करवट ली है। कभी विश्वास तो कभी अविश्वास के बीच फंसी यहां की जनता उस समय हैरान रह गई जब एक निलंबन पर स्थगन आदेश आ गया। जी हां, भिंडर नगर पालिका उपाध्यक्ष गिरीश सोनी के निलंबन पर जैसे ही स्टे आया, पूरी विधानसभा में चर्चाएं फिर गर्मा गई। आपको बता दें कि 2013 से यहां पर जनता सेना का परचम ऐसा फहरा कि उसने हर चुनावों में अपनी अलग छाप छोड़ी। भिंडर पालिका चुनाव में तो जनता सेना ने 20 में से 17 सदस्यों को जिताकर भाजपा सहित कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया था। जनता सेना का बोर्ड बना और गोवर्धन लाल भोई को अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन कुछ समय बाद जनता सेना के ही 13 और कांग्रेस के 3 पार्षदों ने बगावत कर जनता सेना के पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर जनता सेना सुप्रीमो को ही चुनौती दे डाली। बाद में पालिका उपाध्यक्ष गिरीश सोनी अपने 15 सदस्यों के साथ पालिका पहुंचे और राजस्थान नगर पालिका एक्ट का हवाला देते हुए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। लेकिन कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी मुबारक हुसैन की शिकायत पर श्री सोनी को पार्षद पद से भी निलंबित कर दिया गया। इस पर श्री सोनी ने इस निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से गुरुवार को श्री सोनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निलंबन पर स्थगन देते हुए माननीय न्यायालय ने अगली तारीख पेशी कर डीएलवी को पेश होने के आदेश भी दिए हैं। गिरीश सोनी के फिर से उपाध्यक्ष बनने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर छा गई है। सभी ने श्री सोनी को मालाओं से लाद दिया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाइयां दी। पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन लाल भोई ने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए राजनीतिक हथकंडे अपनाकर मुझे बिना किसी कारण व सूचना के निलंबन करवाया। मुझे न्यायपालिका पूरा भरोसा था और आज सत्य की विजय हुई। प्रदेश में 3 जगहों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की भारी जीत होने के बाद एक तरफ जहां सभी कार्यकर्ताओं में फिर से नई ऊर्जा भर गई है, वहीं भाजपा पूरी तरह से मौन हो गई है। भाजपा के जहां अंतर्कलह की बातें सामने आ रही है, वहीं कांग्रेस की एकजुटता राजस्थान में फिर से पार्टी को ऊपर लाने की ओर बड़ा कदम हो सकता है। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छाई हुई है और नए कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज तक दावा कर रहे हैं कि 2018 में प्रदेश की जनता अपनी पसंदीदा पार्टी को चुनकर भाजपा के अहंकार को तोड़कर विकास की गंगा बहाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज जिस तरह से कल के जो परिणाम आए हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता खुशी जाहिर करने का काम कर रहे थे और मैं मानता हूं कि आज जिस तरह से ईवीएम की जो बात आती है उसमें कई तरह की स्थितियां निकल करके आती है। मैं उसमें गहराई में नहीं जाना चाहता, परंतु जो कुछ लोगों की भ्रांतियां जिस तरह से गुजरात को लेकर के अन्य स्थितियों को लेकर के आ रही है, एक अलग इश्यू है कि इसमें किस तरह की स्थितियां निकल करके आ रही है। मैं उसमें गहराई में नहीं जाना चाहता, परंतु ये अंदर की ज्वाला फूटी है कि ये त्राई मान होकर के कि कांग्रेस के तमाम तबके के लोगों ने जब वोट कास्ट करने का काम किया और कांग्रेस में जिस तरह से वोटों का इंक्रीजिंग हुआ है, बढ़ावा मिला है, ये
अंतर की तकलीफ की वेदना निकल करके आ रही। कल हमारे राजस्थान के 3 चुनाव, उपचुनाव, अलवर से डॉक्टर करण सिंह जीते, अजमेर से रघु शर्मा जीते और मांडलगढ़ से विधायक दाकड़ बने हैं। तो इसलिए मैं राजस्थान प्रदेश में सभी बड़े नेताओं का और सचिन जी पायलट को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ और सभी हम सीटें जीते। ये भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जनता ने नकारा है। तो दिल्ली में उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है, उसके बाद भी जनता ने नकारा है। तो निश्चित ये कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत है। तो आने वाले समय के अंदर सभी जने मिलकर, चाहे दिल्ली भी चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव, सभी मिलकर हम कांग्रेस को ताकत देंगे और कांग्रेस को जिताएंगे राजस्थान। जन्मदिन के अवसर पर क्या कामना करना चाहते हैं? जन्मदिन के अवसर से यही कामना करना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर सभी कार्यकर्ता के परिवार में खुशहाली हो, आगे बढ़े और राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार में, दिल्ली में कांग्रेस सरकार। मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र सरकार को की जो कुरीतियां हैं, जो उनके जुमलों और जो झूठे वादे हैं, उसके खिलाफ में जनता ने एक जनादेश दिया है और उन्हें बिल्कुल एक तरफा जीत कांग्रेस के पक्ष में करी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दोनों ही क्षेत्रों में अलवर और अजमेर में कांग्रेस 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती है, मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उनसे त्रस्त होकर, उनके वादों से, वादा खिलाफी से त्रस्त होकर ये जनता ने जनादेश दिया है। और मांडलगढ़ में भी जिस तरीके से कांग्रेस जीती है, वहां पर एक बाकी उम्मीदवार भी थे जो 40,000 से ज्यादा वोट ले गए थे कांग्रेस के। उसे देखा जाए तो लगभग 50,000 वोटों से ऊपर से जीत कांग्रेस की होती वहां पर। प्रदेश की जनता भी वसुंधरा मैडम और उनकी सरकार से बहुत त्रस्त है। सुरक्षा के मुद्दे पर पूरी राज्य सरकार फेल हो चुकी है। साथ ही महंगाई से जनता और गृहिणियां त्रस्त है। और इस तरीके से आज केंद्र और राज्य की सरकार इतने अहंकार में आ चुकी है कि वो जनता के दर्द को समझ नहीं पा रही है। और जनता ने बताया है कि हम तुम्हें यदि ताज दे सकते हैं तो हम तुम्हें धूल भी चटा सकते हैं। और आने वाले 2018 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के केंद्र में लोकसभा चुनाव में दोनों ही जगह निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार में लौटेगी, क्योंकि राज करना सिर्फ कांग्रेस को आता है। ये काम इन जुमलों वाले सरकार का नहीं है। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान प्रदेश में हाल ही हुए उपचुनाव, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा अजमेर अलवर और उपचुनाव मांडलगढ़ में हुए, इन चुनावों में राजस्थान प्रदेश की जनता बहुत पैनी निगाहों से 4 वर्ष से भाजपा का कार्यकाल और काम को देखते हुए जब जनता के सामने कार्य में अपनी सिद्धि नहीं दिखा पाई, तब जाकर के प्रदेश की जनता में इसके प्रति रोष उत्पन्न हुआ। और रोष के साथ ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह, उमंग, जो ताकत अभी इन उपचुनावों में देखने को मिली, निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की फिर विजय होगी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता अति उत्साह में काम करने को आतुर है। और कांग्रेस अब केंद्र से लगाकर प्रदेश स्तर तक भाजपा के नेतृत्व को चुनौती दे चुकी है। हमारे प्रदेश नेतृत्व को नीचे के स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत ही धन्यवाद दिया जा रहा है। पटाखे छोड़कर मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई जा रही है। और चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देकर के अगले रण क्षेत्र में आने का आंदोलित मन बना लिया है जनता ने। और ऐसा मन बनाया है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए फील्ड में काम करना चाहता है, न कि मेवा पाने के लिए। युवा अध्यक्ष श्रीमान सचिन जी पायलट साहब की मेहनत, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब एवं महासचिव श्री सीपी जोशी साहब की 4 साल की मेहनत रंग लाई। सभी लोगों को जो दुखी थे उनको करके नोटबंदी से, जीएसटी से, किसान, बुजुर्ग, झाड़ बंधु सब दुखी थे। इसलिए ऐसा परिणाम राजस्थान की जनता ने दिया है। एवं आने वाले 2018 के चुनाव में यही परिणाम आएंगे सामने। जनता दुखी हो गई है छोटे वादों से, छोटे भाषणों से। ये मिलने के बाद में हर कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में बहुत उत्साह है। और कांग्रेस ने हमेशा 70 साल में जो काम किए हैं, और बीजेपी ये कहती है कि 70 साल में क्या किया है, वो इनके 3 साल में ही बता दिया, 4 साल में ही बता दिया कि कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया।
ये जुमलेबाजी बोलते हैं, इसके अलावा इनके पास में कोई कार्यक्रम नहीं है। और कांग्रेस हमेशा गरीबों का, किसानों का, युवाओं का भला सोचती है और ये बीजेपी वाले राम मंदिर के नाम से झूठे झूठे वादे करके कभी गाय के नाम से, कभी किसी के नाम से लेकर के वोट लेकर के जाते हैं। अब जनता, किसान, युवा सब समझने लग गए हैं कि कांग्रेस ही इस देश का आगे बढ़ा सकती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में और गहलोत साहब के, सीपी साहब के और पायलट साहब के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस फिर मजबूत होगी। ये मैं पूरा विश्वास और आशा के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी और राजस्थान में आने वाले चुनाव में कांग्रेस विजय रहेगी। और इसी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर के एकजुट होकर के, हिंदुस्तान के कार्यकर्ता है, कांग्रेस मुक्त भारत कहने वाले ये सोच में पड़ गए हैं कि कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो सकती है। और देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इस देश को जो दिया है वो भुला करके ये 3 साल में ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, ये इनका भ्रम है, ये कभी नहीं आ सकते हैं। प्रदेश में जैसे ही उपचुनावों के परिणाम आए हैं, वैसे कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं वल्लभनगर क्षेत्र में तेजी से उभरी जनता सेना ने भी अब आगामी चुनावों को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। जनता सेना ने इस बार अपना नारा कमल का फूल इस बार गुल दिया है और इस नारे के साथ वह चुनाव में उतरने के लिए तैयारियों में लग गई है। आपको बता दें कि आगामी 10 फरवरी को जनता सेना के सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर का जन्मदिन आने वाला है और इस मौके को जनता सेना पूरी तरह से भुनाना चाह रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और उल्लास भरने के लिए महाराज के जन्मदिन से ही क्षेत्र में पार्टी का चुनावी शंखनाद हो जाएगा। वल्लभनगर के सबसे बड़े कस्बे कुराबड़ में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह जन्मदिन मनाया जाएगा। इसके लिए गांवों में भी इन दिनों सोशल मीडिया को सबसे बड़ा हथियार बना लिया गया है, जहां पर इस समारोह की पोस्ट को काफी लाइक भी मिल रहे हैं। वहीं कस्बे में घर घर जाकर कार्यकर्ता संपर्क करते हुए पीले चावल भेंटकर लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को और भी विशाल बनाने के लिए जनता सेना के संभाग प्रभारी हरि सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष जगदीश वैष्णव, बिंडर पंचायत समिति उप प्रधान देवीलाल जाट, खेरोदा मंडल अध्यक्ष धर्मराज मियावत, कुराबड़ मंडल अध्यक्ष भोपाल सिंह बेमला, प्रदेश प्रतिनिधि हरि सिंह बंबोरा, गुड़ली इकाई अध्यक्ष लालूराम पटेल, वीरजी पटेल, सोमाखेड़ा इकाई अध्यक्ष भंवरलाल पटेल एवं बंबोरा इकाई अध्यक्ष हरमत सिंह पूरी शिद्दत से जुड़ गए हैं। कुराबड़ मंडल के अंतर्गत आने वाले गांवों बंबोरा, फिला, गुड़ली, भीनमाल, मंडई, नंदीवेला, चकतड़ी, सोमाखेड़ा, पातूखेड़ा, काराकला, मुझेला, कलोड़िया, झमूल, रतनपुरा आदि ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क किया जा रहा है। और एक बार फिर से रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, Neelkanth. झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460 709। धमाका धमाका धमाका,
संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ जिले के दरियावत कस्बे में इन दिनों कांग्रेस में एक ऐसा चेहरा उभरकर सामने आ रहा है जो जनता की भी पहली पसंद बन गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूपलाल मीणा की, जिनकी बेहतर छवि क्षेत्रवासियों को काफी भा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नए चेहरों की बात सी आ गई है। इन दिनों लसाड़िया क्षेत्र में भी कांग्रेस के एक नए चेहरे ने ताल ठोक दी है। आपको बता दें कि यहां वर्षों से भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार इसी क्षेत्र से कांग्रेसी नेता और पूर्व सरपंच रूपलाल मीणा चुनाव लड़ने की ठान चुके हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा ये प्रत्याशी खेल के माध्यम से अपनी नई पारी को चमकाना चाहता है। रूपलाल मीणा ने एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता जिले में आयोजित कर युवाओं को अपनी ओर खींचने का पूरा प्रयास किया है। वहीं इस प्रतियोगिता में पूर्व विधायक नगराज मीणा बिन बुलाए ही पहुंच गए, जो भी काफी चर्चा का विषय बना रहा। आयोजक रूपलाल मीणा ने हमारे सहयोगी अशोक श्रीमाली से कहा कि नगराज मीणा को कोई सूचना हमने नहीं दी, फिर भी वह आए हैं तो उनका स्वागत किया गया। हुआ यूं कि कांग्रेस पार्टी के 133वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व सरपंच रूपलाल मीणा ने झल्लारा ब्लॉक में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया था। प्रतियोगिता में क्षेत्र की 48 टीमों ने हिस्सा लिया। ब्लॉक कांग्रेस लसाड़िया द्वारा झल्लारा पावर हाउस के पास आयोजित प्रतियोगिता के समापन पर बोलते हुए पूर्व सरपंच रूपलाल मीणा ने कहा कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जहां से राजनीति के खेल की शुरुआत होती है। मीणा ने पराजित टीमों को निराश नहीं होकर अपने खेल को और भी मजबूत करने को कहा। समापन समारोह के दौरान देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, पूर्व प्रदेश सेवक मांगीलाल गरासिया, पूर्व जिला प्रमुख छगनलाल जैन, जिला परिषद सदस्य परमानंद मेहता बतौर अतिथि मौजूद रहे, जिन्होंने भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर गोविंद सिंह कृष्णावत, जिला परिषद सदस्य सुशीला कुमार, पंचायत समिति सदस्य व नेता प्रतिपक्ष मनोज उपाध्याय, लैम्प्स अध्यक्ष शंकरलाल पंड्या ने भी शिरकत की। वैसे कार्यक्रम के दौरान भी रूपलाल मीणा का काफी वर्चस्व देखा गया। वहीं पूर्व विधायक नगराज मीणा अपने घटते जनाधार को बचाने को लेकर हर जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस के ही कई पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अगर कांग्रेस नगराज मीणा को फिर से टिकट देती है तो करारी हार मिलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आयोजक समिति के अध्यक्ष जो है गजूबन्ना राजेंद्र जी जोशी और सभी जो है आयोजक अच्छा प्रदर्शन दिया, अच्छा खेल के बाहर से खेला और सबने शांति बनाए रखी। मैं दरियावत विधानसभा से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जय हिंद, धन्यवाद। कलुम्बर विधानसभा क्षेत्र के करावली गांव में विधायक अमृतलाल मीणा ने लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में शिरकत कर कहा कि सरकार के पास विकास के नाम पर फंड की कमी नहीं है। जो भी उनसे बन पड़ेगा वह हर हाल में पूरा करने का प्रयास करेंगे। अमृतलाल मीणा ने करावली बस स्टैंड पर 60 लाख की लागत से बने सीसी रोड का शिलान्यास किया। साथ ही करावली से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 5D मानचित्र, अशोक स्तंभ सहित अन्य सुविधाओं का लोकार्पण भी बतौर अतिथि किया। इस दौरान श्री मीणा ने कहा कि सरकार के पास विकास के लिए किसी प्रकार के फंड की कमी नहीं है। विकास के सभी कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उन्हें जल्द ही पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान मीणा ने गावड़ा पाल स्कूल में 4 कक्षों पर परिसर में लगी इंटरलॉकिंग टाइम्स, हनुमान मंदिर मार्ग पर बने सीसी रोड का भी लोकार्पण किया। प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इसी के चलते शुक्रवार को उदयपुर देहात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला के जन्मदिन के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में भी 4 चांद लग गए। कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 100 से ज्यादा यूनिट रक्तदान किया। जन्मदिन के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लेने आए सभी कांग्रेसियों के चेहरों पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी कि उपचुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं उसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में दिखाई देगा। रक्तदान शिविर के दौरान कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला ने कहा कि उपचुनाव में जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं उससे यह साफ हो गया है कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस पार्टी के साथ है और केंद्र सहित प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बाद भी अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में आने वाले चुनाव में कांग्रेस को आम आदमी का साथ मिलेगा और केंद्र सहित प्रदेश में फिर से कांग्रेस का राज आ सकेगा। निश्चित रूप से आज माननीय देहात जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय लाल सिंह झाला साहब हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता, और आज जन्मदिन का शुभ अवसर हमें मिला है। सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम साथी मिलकर के जन्मदिन मनाने का काम हम सब कर रहे हैं। आज ब्लड डोनेशन का कैंप यहाँ पर आयोजन करने का काम किया और आज हम दो तरह की खुशी मनाने का काम कर रहे हैं। एक खुशी तो वो माननीय झाला साहब का जन्मदिन का अवसर है और दूसरी खुशी के रूप में प्रदेश में उपचुनाव का जिस तरह से माहौल कल का देखने को मिला और हम्पिंग मेजोरिटी जिस तरह से वोटों में कांग्रेस को इजाफा मिला है
तो दो तरह की जो है खुशियां मनाने का काम हम सब मिलकर के कर रहे हैं। और आज जिस तरह से ब्लड डोनेशन का काम माननीय दाल सिंह जी झाला साहब के जन्मदिन के अवसर पर किया है, इससे निश्चित रूप से एक दूर दराज के लोगों के लिए और ऐसे असहाय के लोगों के लिए एक नई तब्दीली बनकर के ये खुशी जाहिर होगी। क्योंकि जब जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और ये पूर्ति हमारे माननीय झाला साहब के तमाम कार्यकर्ता से मिलकर के कर रहे हैं। और झाला साहब जिस तरह से एक निम्न तबके के लोगों के साथ में रह करके जो धरातल पर काम कर रहे हैं, पूरे उदयपुर और मेवाड़ में काम कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि युवाओं की धड़कन के रूप में हो, काश्तकारों के हितार्थ के रूप में हो, और मजदूर वर्ग के लिए जो काम कर रहे हैं, काश्तकारों के लिए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, और 37 कौमों के लिए जिस तरह से काम करके एक नई तब्दीली लाने का काम झाला साहब जिस रूप में कर रहे हैं, और आज जिस रूप में आप देख रहे हैं पूरे ही ये छेटक पर आज खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, वो जाहिर होता है कि आपके सभी लोगों के साथ में तारतम्य स्थापित करके काम कर रहे हैं। झाला साहब वो व्यक्तित्व है जो आज मेवाड़ में कांग्रेस को बुरे से बुरे दौर में जिंदा रखने में सक्षम एक सेनापति है। तो हमारे ऐसे सक्षम सेनापति को मैं प्रदेश कांग्रेस के महासचिव के नाते और इंटर के प्रदेश के अध्यक्ष के नाते कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं। और इनके नेतृत्व में आने वाले समय में मेवाड़ में बहुत कांग्रेस मजबूत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब विपत्ता के समय में एक कुशल सेनापति, जो मेवाड़ का इतिहास रहा है कि महाराणा प्रताप ने जब पूरे हिंदुस्तान पे अकबर का शासन था और उस समय ने अपने कुशल नेतृत्व से मेवाड़ को बचाया, उस तरीके से लाल सिंह झाला ने अपने कुशल नेतृत्व से उदयपुर जिले को कांग्रेस का गढ़ बनाकर सुरक्षित रख रखा। इसकी ये जो कार्यकर्ताओं की भीड़ आज उपस्थिति दर्शा रही है, मैं यही कहना चाहता हूं कि झाला साहब के नेतृत्व में हम आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, मेवाड़ की तमाम सीटों को जीताकर राहुल गांधी जी और सचिन पायलट साहब को गिफ्ट में देंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दूसरा असर है आज मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पर हर वर्ष की भांति इस पर भी ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जाता है, कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है आम गरीब आदमी गांव का दुर्घटना या कोई तकलीफ हो, उसे कष्ट हो, तो उसमें ब्लड की मदद कर सके, उसके माध्यम से आयोजन करते हैं। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी ने हर साल ये सहयोग करते हैं, उससे होता है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों ने शुक्रवार को हड़ताल कर दी। दरअसल लंबे समय से कर्मचारियों के पीएफ की राशि जमा नहीं होने और समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में भारी आक्रोश था और इसी के चलते कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए चिकित्सालय के मेन गेट पर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साथ ही ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया। कर्मचारियों की माने तो जिस ठेकेदार का ठेका हुआ था उस दौरान नियम शर्तों में यह बातें साफ अंकित थी कि कर्मचारियों के पीएफ की राशि जमा होने के बाद ही ठेकेदार के बिलों को पास किया जाएगा, लेकिन नियमों की खुले तौर पर अवहेलना की गई, जिसके तहत किसी का भी पीएफ जमा नहीं करवाया गया। इतना ही नहीं, प्रशासन भी बिना पीएफ जमा किए आसानी से बिल पास कर देता है, जिससे ठेकेदारों के हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। इसलिए वह बिना पीएफ जमा कराए ही अपनी मनमर्जी से कार्य करवा रहा है। कर्मचारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन समय रहते हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देता है तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी, जिसका जिम्मेदार पूरी तरह से हॉस्पिटल प्रशासन ही होगा। लगभग 9 महीने से हम लगातार हड़ताल, आंदोलन, प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के इतनी मिलीभगत है कि हमारी किसी भी मांग पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है। 9 महीने पहले 1 मई को जो प्रशासन ने अंजुमन शेख फर्म को एक ठेका दिया था, उस ठेकेदार के द्वारा उस टेंडर कंडीशन में स्पष्ट लिखा प्रशासन ने कि जब तक ठेकेदार बिल के साथ में पीएफ एसआई चालान की कॉपी अपने बिल के साथ नहीं लगाता है तब तक उसका बिल पास नहीं किया जा सकता। जब उसको सारे श्रम नियमों की पालना करनी होगी, जैसे कि पीएफ एसआई, न्यूनतम मजदूरी, बैंक में अकाउंट में पैसा, सारी सुविधाओं का उसमें उल्लेख था, लेकिन उसने किसी भी शर्त का, नियमों का उसने पालन नहीं किया। ये प्रशासन का इतना श्रेय है कि बिना उस नियम शर्तों के पालना के, बिना पीएफ चालान की कॉपी के बिल लगातार पास करता रहा प्रशासन और हम मजदूरों के साथ में धोखा करता रहा। हम प्रशासन को बार बार अवगत कराते रहे कि हमारा पीएफ जमा नहीं हो रहा है, आप हमारा पीएफ जमा कीजिए, उसके बाद में इसका बिल पास कीजिए। लेकिन प्रशासन की ठेकेदार की इतनी मिलीभगत हुई कि किसी का भी पीएफ वगैरह वो सारी कोई सुविधा हमारे को नहीं दी गई। प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। सारी जांच सामने आ गई कि पीएफ जमा नहीं है, तब उसको ब्लैक लिस्ट करने की बजाय प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। बीपी सिंह जी का सुबह आदेश आया कि अभी हड़ताल खत्म करते हो, ठीक, मैं दूसरी लेबर लाके लगाता हूँ। तुम
पुलिस के द्वारा तुम्हारे को अरेस्ट करवा देंगे, ये कर देंगे, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन उस ठेकेदार के ऊपर कोई भी दबाव बनाने को तैयार नहीं है। प्रशासन की इतनी मिलीभगत है। शहर की राजीव श्रुति डांस फैक्ट्री पर रोटरी क्लब पन्ना के साझे में अप्रैल माह में इंटर स्कूल डांस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। इससे सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों के कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। आरएसडीएफ की लीना शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने और उनको एक मंच उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से सरकारी स्कूल के बच्चों को आगे लाना है। विजेता बच्चों को स्कॉलरशिप देकर भी ट्रेन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंपटीशन दो डांस स्टाइल में आयोजित होगा, जिसमें प्रतिभागी पहली फोक और दूसरी किसी भी अन्य स्टाइल में अपनी प्रतिभा दिखा सकेगा। उन्होंने बताया कि हर डांस स्टाइल में क्लास के अनुसार कैटेगरी रखी गई है, जिसके तहत ग्रुप ए में कक्षा 1 से कक्षा 4, ग्रुप बी में कक्षा 5 से कक्षा 8 और ग्रुप सी में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। राजस्थान डांस फैक्ट्री और रोटरी पन्ना उदयपुर मिलके इंटर स्कूल डांस कंपटीशन स्टेट लेवल पे करा रहे हैं। इसमें हम करीब 1000 बच्चों की एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें 150 से भी ज्यादा प्राइवेट स्कूल उदयपुर में है और इसमें हम 6 जिले यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पूरा उदयपुर संभाग हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं फिल्म क्लब की ओर, जहां पर चल रहे सुहालका प्रीमियर लीग 2018 के मुकाबले अपने परवान पर है। आपको बता दें कि सुहालका समाज की ओर से ये नवी क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और इसमें उदयपुर शहर की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें रॉयल्स स्ट्राइकर्स, किंग्स 11, सुहालका पैंथर्स, यंगस्टर 11, सुहालका राइजिंग स्टार्स और स्टार 11 शामिल है। दिन भर चले मैच के दौरान महासभा अध्यक्ष बाबूलाल सुहालका एवं प्रायोजक शंकरलाल राधेश्याम, शिशुपाल, ओम प्रकाश, रतन सुहालका, राजकुमार सुहालका, सुनील सुहालका, राकेश सुहालका सहित समाज के सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। 5वें दिन यंगस्टर 11, स्टार 11 और सुहालका पैंथर्स ने जीत हासिल की। समाज के महामंत्री सूर्य प्रकाश सुहालका ने उदयपुर न्यूज को क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सुहालका महासभा उदयपुर द्वारा आयोजित सुहालका प्रीमियर लीग 2018 5वां दिन आज 3 मैचेस खेले गए। बहुत ही बेहतरीन रोमांचक मुकाबले यहां देखने को मिल रहे हैं। समाज के करीब 75 खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। आज पहले मैच में सुहालका राइजिंग स्टार्स वर्सेस यंगस्टर 11 के बीच में खेला गया। यंगस्टर 11 ने पहले खेलते हुए 151 रन का स्कोर बनाया। जवाब में 123 रन बनाकर राइजिंग स्टार्स ऑल आउट हो गई। इस मैच में 51 रन बनाने वाले कोमल सुहालका मैन ऑफ द मैच रहे। दूसरा मैच स्टार 11 और किंग्स 11 के बीच खेला गया। स्टार 11 ने पहले खेलते हुए 107 रनों का थोड़ा सा कम पर फाइटेबल स्कोर बनाया। जवाब में किंग्स 11 95 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से करीब 11 रन से स्टार 11 ने विजय हासिल कर फाइनल में अपना पहला स्थान बनाया। इसके पश्चात हुए मैच में सुहालका पैंथर्स ने करीब 157 रन का स्कोर बनाया। इसमें एक अर्धशतक मुकेश सुहालका ने बनाया। तीनों ही मैच बहुत ही रोमांचक बने और इस तरह सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें स्टार 11, किंग्स 11, यंगस्टर 11 और सुहालका पैंथर्स बनी। यहां पर पुरुषों और महिलाओं की अच्छी तादाद देखने को मिल रही है। कल फील्ड क्लब मैदान पर 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। उसके अलावा महिलाओं के लिए हाउजी, म्यूजिकल चेयर रेस और खो-खो जैसी प्रतियोगिता का आयोजन भी सुहालका महासभा द्वारा किया जाएगा। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। गृह सेवक के गढ़ में तबादलों की चिंता में उलझी खाकी, नहीं पकड़ आया मामूली गुंडा इमरान कुंजड़ा, शहर में खौफ का माहौल बरकरार, दबंग दरोगा की है दरकार। दाम्पत्य सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहा प्रतापगढ़ का दिव्यांग चेतन कुमार, जान से मारने की धमकियां युगल को दर बदर भटकने पर कर रही है मजबूर। जीत की खुशी में फूली नहीं समा रही कांग्रेस, चौतरफा जश्न का माहौल, आत्ममंथन में जुटी भाजपा। और मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी छात्र संघ में पनपा विवाद, महासचिव और संयुक्त सचिव ने अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, भवानी बोले गलत हुआ तो खुद करूंगा खर्च का वहन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।